बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री, बाब नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे कीमियाई फार्मूला किसे कहते हैं और कीमियाई फार्मूला को कैसे मालूम किया जा सकता है। तो आइए चलते हैं क्लास बोर्ड की तरफ। कीमियाई फार्मूला, कीमियाई फार्मूले की तारीफ़ समझेंगे सबसे पहले, फिर मिसाल देखेंगे और फिर हम आज ये भी समझेंगे कि किस तरह से कीमियाई फार्मूला किसी कंपाउंड के लिए लिखा जाता है। केमिस्ट्री में सबसे मुश्किल काम यही बच्चों को लगता है कि हम किसी कंपाउंड का फार्मूला कैसे याद रखें, उसको फार्मूला कैसे दें, भूल जाते हैं। तो अगर आज का लेक्चर आप लोग बखूबी समझ लेते हैं तो आपका ये मसला हल भी हो जाएगा आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले हम कीमियाई फार्मूले की तारीफ़ की तरफ चलते हैं। कीमियाई फार्मूला कहते किसे हैं, होता क्या। किसी भी कंपाउंड को सिंबल की मदद से जाहिर करना या जाहिर करने को कीमियाई फार्मूला कहते हैं। मिसाल के तौर पर इस बात को समझने के लिए एक मिसाल देखते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। हम सोडियम क्लोराइड को जाहिर करने के लिए सोडियम और क्लोराइड के सिंबल का सहारा लेते हैं, जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये उसका कीमियाई फार्मूला कहलाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कैल्शियम क्लोराइड की, कैल्शियम क्लोराइड, तो इसका कीमियाई फार्मूला हमारे पास बनेगा CaCl2। अगर हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, तो कैल्शियम कार्बोनेट को सिंबल की मदद से कुछ इस तरह से जाहिर किया जाता है CaCO3। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं जिनको हम उनके सिंबल की मदद से जाहिर करते हैं और सिंबल की मदद से किसी भी कंपाउंड का इजहार, ये क्या कहलाता है, कीमियाई फार्मूला कहलाता है। अब देखते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से हम कीमियाई फार्मूला मालूम कर सकते हैं किसी कंपाउंड का। तो कंपाउंड का कीमियाई फार्मूला मालूम करने का तरीकाकार समझते हैं। कंपाउंड का कीमियाई फार्मूला मालूम करने का तरीका। कीमियाई फार्मूला मालूम करने के लिए हमें कुछ रूल्स का पता होना चाहिए, हमें कुछ असूल, कुछ क़वायद व ज़वाबित का पता होना चाहिए। ज़रा देखते हैं वो कौन कौन से असूल हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर हम किसी भी कंपाउंड का कीमियाई फार्मूला बना सकते हैं और उसको आसानी से याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहले तो पहले नंबर पर जो आपने बात याद रखनी है वो क्या है कि दो एलिमेंट्स के कंपाउंड लिखते हुए दो एलिमेंट्स के सिंबल को इस तरह लिखा जाता है कि पॉजिटिव चार्ज आयन बाएं जानिब और नेगेटिव चार्ज आयन दाएं जानिब रखे जाते हैं। ये
पहला असूल आपने याद रखना है किसी भी कंपाउंड का कीमियाई फार्मूला बनाते हुए कि एक कंपाउंड अगर दो एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल है तो दोनों एलिमेंट्स के जो सिंबल होंगे उनको लिखते हुए उस दो एलिमेंट्स का जो पॉजिटिव हिस्सा होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा, उसको बाएं जानिब लिखा जाएगा, मतलब पहले लिखा जाएगा। जो नेगेटिव हिस्सा होगा उसको दाएं जानिब यानी कि बाद में लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पर ये सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड में हम जानते हैं कि सोडियम ये पॉजिटिव चार्ज रखता है जबकि क्लोराइड नेगेटिव चार्ज रखता है। तो अगर मैंने सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बनाना है, कीमियाई फार्मूला बनाना है सोडियम क्लोराइड का, तो मैं जानता हूं कि दो एलिमेंट्स हैं सोडियम और क्लोराइड। सोडियम के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, तो इसको लिखते हुए मैं सोडियम वाले हिस्से को बाएं जानिब लिखूंगा, पहले लिखूंगा, और नेगेटिव आयन वाले हिस्से को बाद में लिखा जाएगा, क्लोराइड को बाद में यानी कि दाएं जानिब लिखा जाएगा। इसी तरह से अगर मेरे पास कंपाउंड है कैल्शियम क्लोराइड, तो इसमें कैल्शियम ये पॉजिटिव आयन है, इसके सिंबल को मैं पहले बाएं जानिब लिखूंगा, और जो मेरे पास नेगेटिव आयन है क्लोराइड, इसके सिंबल को मैं बाद में दाएं जानिब लिखूंगा। इसी तरह से अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट की बात करता हूं या पोटाशियम कार्बोनेट की बात करता हूं, तो उनमें कैल्शियम या पोटाशियम को पहले बाएं जानिब लिखा जाएगा जबकि कार्बोनेट को दाएं जानिब बाद में लिखा जाएगा, क्योंकि पहला असूल हमें यह बताता है कि दो एलिमेंट्स के सिंबल को ऐसे जाहिर करना है कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो बाएं जानिब यानी कि पहले, जबकि जो नेगेटिव चार्ज होगा वो दाएं जानिब यानी कि बाद में लिखा जाएगा। इसके बाद क्या किया जाएगा? दूसरे नंबर पे दोनों आयंस की वैलेंसी को उन आयंस के सिंबल के दाएं जानिब ऊपर कोने में लिखा जाएगा। यह दूसरी बात जो यहां पे याद रखने वाली है कि हम क्या करेंगे, पहले हमने जिस कंपाउंड का कीमियाई फार्मूला बनाना है उस कंपाउंड का पॉजिटिव चार्ज, उस कंपाउंड का पॉजिटिव आयन ये पहले लिख दिया, नेगेटिव आयन बाद में लिख दिया। दूसरा काम क्या करना है, अब हमने उन आयंस की वैलेंसी को जाहिर करना है। और वैलेंसी को कैसे जाहिर करेंगे? उस वैलेंसी को जाहिर करने के लिए हम जो भी वैलेंसी होगी उसको सिंबल के दाएं जानिब ऊपर वाले कोने में लिखा जाएगा। जैसे मैं अगर बात करता हूँ सोडियम क्लोराइड की, तो पहले मैंने लिख दिया सोडियम को, फिर मैंने लिख दिया क्लोराइड को। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है प्लस जमा 1, तो इसको मैं इसके सिंबल के ऊपर दाएं कोने के ऊपर लिखूंगा, और क्लोराइड की वैलेंसी को क्लोराइड के दाएं कोने सिंबल के ऊपर लिखा जाएगा, क्लोराइड की वैलेंसी -1 जबकि सोडियम की वैलेंसी प्लस जमा 1, इस तरह से लिखी जाएगी। इसी तरह से अगर मैं कैल्शियम क्लोराइड की बात करता हूं तो पहले कैल्शियम लिखा जाएगा, फिर क्लोराइड लिखा जाएगा, फिर इनकी वैलेंसी को ऊपर दाएं कोने के अंदर दाएं जानिब ऊपर कोने में जाहिर किया जाएगा। कैल्शियम की वैलेंसी -2, क्लोराइड की वैलेंसी -1। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए पहले कैल्शियम को लिखा जाएगा, फिर कार्बोनेट को लिखा जाएगा। कैल्शियम की वैलेंसी को इसके ऊपर, कार्बोनेट की वैलेंसी को उसके ऊपर जाहिर कर दिया जाएगा। तो ये दूसरा असूल है कीमियाई फार्मूला लिखने का। सबसे पहले आपने क्या किया, जिस कंपाउंड का कीमियाई फार्मूला लिखना चाह रहे हैं उस कंपाउंड के दोनों सिंबल में से पॉजिटिव वाले को पहले लिख दिया, नेगेटिव वाले को बाद में लिख दिया। फिर आपने दूसरे नंबर पर क्या किया, पॉजिटिव वाले की वैलेंसी को उसके ऊपर दाएं कोने में और नेगेटिव वाले की वैलेंसी को उसके ऊपर दाएं कोने में जाहिर कर देते हैं। तीसरे नंबर पर फिर हम क्या करेंगे, इन वैलेंसी की वैल्यू को सिंबल के निचले दाएं कोने में क्रॉस एक्सचेंज
की मदद से लाया जाएगा। ये तीसरे नंबर पर ये बात आपने, ये असूल आपने तीसरे नंबर के ऊपर याद रखना है कि जो वैलेंसी हमने इसके ऊपर जाहिर की हुई है उस वैलेंसी को क्रॉस एक्सचेंज इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, नीचे वाले दाएं कोने पे ले आएंगे। एक एलिमेंट की वैलेंसी को दूसरे एलिमेंट के नीचे दाएं कोने पे ले आएंगे और दूसरे एलिमेंट की वैलेंसी को पहले वाले के नीचे दाएं कोने के ऊपर ले आएंगे। मिसाल के तौर पर हम सोडियम क्लोराइड की मिसाल पढ़ रहे हैं तो Na जिसकी वैलेंसी +1 है, इसके साथ क्लोराइड जिसकी वैलेंसी -1 है। तो क्रॉस एक्सचेंज का मतलब है कि फार्मूला लिखते दौरान क्लोराइड की वैलेंसी को इधर सोडियम के नीचे जाहिर किया जाएगा और सोडियम की वैलेंसी को इधर क्लोराइड के नीचे जाहिर किया जाएगा। इसी तरह से ये है क्रॉस एक्सचेंज मेथड। अगर हम बात करते हैं कैल्शियम क्लोराइड की, तो कैल्शियम की वैलेंसी +2 और क्लोराइड की वैलेंसी -1, तो कैल्शियम की वैलेंसी को हम ले आएंगे क्लोराइड के नीचे इस तरह से और क्लोराइड की वैलेंसी को ले आएंगे कैल्शियम के नीचे। तो ये है क्रॉस एक्सचेंज मेथड। एक एलिमेंट की वैलेंसी को दूसरे एलिमेंट के नीचे दाएं कोने के ऊपर, दूसरे एलिमेंट की वैलेंसी को पहले एलिमेंट के नीचे दाएं कोने के ऊपर इस तरह से लिखा जाता है। अब चौथे नंबर पर आपने जो बात याद रखनी है, अगर तो दोनों एलिमेंट्स की वैलेंसी बराबर हो तो इनको कैंसिल कर दिया जाएगा और फॉर्मूला इसी तरह लिखा जाएगा। लेकिन अगर दोनों आयंस की वैलेंसी एक दूसरे से मुख्तलिफ हो तो इसे कैंसिल किए बगैर लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करता हूं सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम की वैलेंसी +1, क्लोराइड की वैलेंसी -1। अब दोनों की वैलेंसी आपस में क्या है, बराबर। तो जब मैंने क्रॉस एक्सचेंज करना है तो अगर तो वैलेंसी होगी बराबर तो क्रॉस एक्सचेंज करते हुए इनकी वैलेंसी को ख़त्म कर दिया जाएगा, उसको नहीं लिखा जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो फिर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा, NaCl, वैलेंसी जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, +2, क्लोराइड की वैलेंसी है -1। इसका मतलब कि दोनों अदद एक दूसरे से, दोनों नंबर्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो फिर हम क्रॉस एक्सचेंज करके उनको कैंसिल नहीं करेंगे। कैल्शियम के नीचे क्लोराइड की वैलेंसी लिखी जाएगी जो कि 1 है। सिंबल लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये साइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, 1 लिखेंगे। और कैल्शियम के नीचे 1 लिखें या ना लिखें, इससे मुराद है कि कैल्शियम 1 मौजूद है, तो कैल्शियम इसी तरह से लिखा जाएगा। जबकि क्लोराइड के नीचे कैल्शियम की वैलेंसी को जाहिर किया जाएगा। तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 थी जो क्लोराइड के नीचे लिखी जाएगी, क्लोराइड की वैलेंसी 1 थी जो कैल्शियम के नीचे होगी, और यहाँ पर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। Ca इस बात को जाहिर कर रहा है कि एक कैल्शियम मौजूद है। अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम की वैलेंसी +2, इसमें कार्बोनेट की वैलेंसी -2, तो यहाँ भी वैलेंसी दोनों की क्या है, एक जैसी। तो जब क्रॉस एक्सचेंज करने लगेंगे तो क्रॉस एक्सचेंज करते दौरान हम क्या करेंगे, इनकी वैलेंसी चूँकि एक जैसी है तो दोनों को कैंसिल कर देंगे और फॉर्मूला क्या आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट।
तो चौथा असूल हमें बताता है कि अगर दो एलिमेंट्स की वैलेंसी आपस में एक जैसी निकल आए तो उनको कैंसिल करके फॉर्मूला उसी तरह से लिखा जाएगा फिर, और अगर दोनों आयंस की वैलेंसी एक दूसरे से मुख्तलिफ हो तो फिर हम उसे कैंसिल किए बगैर ही लिखेंगे क्रॉस एक्सचेंज करने के बाद, जैसे आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा है। पांचवें नंबर पर हम देखते हैं अगर कोई आयन दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हो तो इसे रेडिकल कहते हैं। अगर कोई आयन दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल है तो इसको रेडिकल का नाम दिया जाता है। मसलन हम बात करते हैं सल्फेट आयन, हम बात करते हैं फॉस्फेट आयन, हम बात करते हैं अमोनियम आयन वगैरह। ये सारे के सारे ऐसे आयन हैं जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम्स के आपस में मिलने से बनते हैं। तो इन तमाम को क्या बोला जाता है? रेडिकल बोला जाता है। जब हमारे पास कंपाउंड के अंदर कोई रेडिकल आ जाए तो रेडिकल का भी नाम या कीमियाई फार्मूला लिखते हुए हम असूल नंबर 3, असूल नंबर 4 मतलब 3 और 4 वाले निकात को ही क्या करेंगे? इन्हीं को ही फॉलो करेंगे। 3 और 4 वाले निकात के मुताबिक ही इन रेडिकल्स का भी नाम दिया जाएगा। इन रेडिकल्स को तीन और 4 निकात के मुताबिक लिखा जाएगा और इनको लिखते वक्त इनके गिर्द ब्रैकेट लगा दी जाएगी। मतलब मिसाल की मदद से इसको समझते हैं। इस आखिरी नुक्ते को, ये मेरे पास कुछ मुरक्कबात हैं और ये उनके कीमियाई फार्मूले हैं। देखते हैं ज़रा कि अगर हमारे पास किसी मुरक्कब के अंदर रेडिकल आ जाए तो उसको कैसे कीमियाई फार्मूला दिया जाता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है एल्युमिनियम सल्फेट। तो सल्फेट एक रेडिकल है, तो पहले मैं एल्युमिनियम लिखूंगा, फिर सल्फेट लिखूंगा, और मैंने अभी ऊपर बताया कि रेडिकल को ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है +3, इसकी वैलेंसी को सल्फेट के नीचे, और सल्फेट की वैलेंसी होती है -2, तो इसकी वैलेंसी को एल्युमिनियम के नीचे। तो ये मेरे पास एल्युमिनियम सल्फेट का कीमियाई फार्मूला बनेगा। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल, एक और मिसाल है हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट। तो इसको भी इसी तरह से लिखा जाएगा। पहले हम लिखेंगे कैल्शियम, फिर हम लिखेंगे फॉस्फेट, रेडिकल को लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, कैल्शियम की वैलेंसी को नेगेटिव रेडिकल के नीचे और फॉस्फेट की वैलेंसी को पॉजिटिव रेडिकल के नीचे लिखा जाएगा इस तरह से। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट का कीमियाई फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह से एक और कंपाउंड भी देखा जा सकता है, अमोनियम सल्फेट।
अमोनियम सल्फेट का हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, अमोनियम सल्फेट। अब अमोनियम की वैलेंसी चूँकि जमा 1 है, तो जब मैं 1 को सल्फेट के नीचे लिखूँगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सल्फेट पहले से ही 1 मौजूद है। तो यहाँ पे मैं जो ब्रैकेट लगाऊंगा वो मैं अमोनियम के गिर्द लगाऊंगा क्योंकि सल्फेट की जो वैलेंसी है वो -2 है, और क्रॉस एक्सचेंज करके इसकी वैलेंसी को जब मैं अमोनियम के नीचे लाऊंगा तो मुझे यहाँ पे 2 अमोनियम चाहिए, तो इस वजह से मैं ब्रैकेट इस दफ़ा अमोनियम के गिर्द लगाऊंगा। तो ये मेरे पास कुछ मुरक्कबात थे जिनके कीमियाई फार्मूले को हमने इन असूलों के तहत बनाने की कोशिश की है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने समझा कीमियाई फार्मूला किसे कहते हैं, कुछ मिसालें आपने इसके हवाले से पढ़ी, और कीमियाई फार्मूला को कैसे मालूम किया जा सकता है, कुछ आपने असूल क़वाइद व ज़ाबित समझे। मैं उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर के बाद आप किसी भी कंपाउंड का कीमियाई फार्मूला आसानी से लिख सकते हैं। आपको आज के लेक्चर की बखूबी समझ आई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।